रेगुलर आओगे तो पता चलेगा। गोपांचल की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी? गोपांचल की पहाड़ी। गोपांचल की पहाड़ी पे बसा है कौन? ग्वालियर। कौन बसा है? ग्वालियर, है ना। चलिए, आज शुक्रवार है, नदी का टर्न है ना। केन नदी वगैरह सब हम पढ़ चुके थे, है ना। चलिए, अब हमारी नदी कौन सी है? ताप्ती। अब हम ताप्ती नदी को देखते हैं, है ना। और ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है। किसके दक्षिण में? सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तर में कौन बहती है? नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती। जब हम ताप्ती नदी को देखते हैं, एक पहले मध्य प्रदेश का डायग्राम बना ले। ये भी किस ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी? ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है कौन? ताप्ती, है ना। अब ताप्ती जो है उन्हें सूर्य की पुत्री कहा जाता है। किसकी पुत्री? सूर्य की पुत्री। लिखो जरा 2-4 लाइनें तो मेरा मैप भी बन जाएगा। लिखना ताप्ती नदी, पॉइंट नंबर 1 लिखना, ताप्ती नदी सूर्य की पुत्री कही जाती है। ताप्ती नदी सूर्य की पुत्री कही जाती है। सूर्य की पुत्री कही जाती है। यह भी नर्मदा की तरह, यह भी नर्मदा की तरह पूर्व से, यह भी नर्मदा की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर, यह भी नर्मदा की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन बहती है? ताप्ती बहती है। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहते हुए, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी, किसकी खाड़ी? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। किसकी खाड़ी में गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन गिर जाती है? ताप्ती नदी। कौन गिर जाती है? ताप्ती। अब देखो एक चीज तो क्लियर है, भारत का ये वाला हिस्सा तो पहचानते हो आप, और नहीं पहचानते तो फिर क्या किया जा सकता है आपके साथ। भारत की ये वाली आकृति तो पहचानते हो ना? क्लियर है? ठीक। ये जो है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। किसकी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। और ये जो है ये है खंबात की खाड़ी। किसकी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, ये दोनों कहां पे? गुजरात में। और इसी में खंबात की खाड़ी में 2 नदियां आकर गिरती है। बड़ा कितनी नदियां? 2। एक तो आकर गिरती है नर्मदा। कौन आकर गिरती है? नर्मदा, है ना। एक तो आकर गिरती है हमारी नर्मदा, और दूसरी जो है वो आके गिरती है कौन सी? ताप्ती। तो ये दोनों नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहां पर है? गुजरात। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, बैतूल आपको नजर आ रहा है? मैप में आपको बैतूल दिख रहा होगा। अगर बैतूल की बात की जाए कौन से डिवीजन का या कौन से संभाग का हिस्सा है? नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम में कितने जिले आते हैं? 3, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। तो बैतूल से उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? बैतूल। बैतूल से उद्गम होता है। किसका ओरिजिन होता है? ताप्ती का। अच्छा बताना, रायसेन से किसका ओरिजिन होगा? बेतवा का। रायसेन से बेतवा का। कटनी से केन का। कटनी से जानापाव पहाड़ी से चंबल का।
अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला, नर्मदा, सोन, जोहिला। तो बैतूल से हम देखते हैं एक नदी ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। ये इस प्रकार बहते हुए मध्य प्रदेश के बाद कहां जाती है? महाराष्ट्र। कहां जाती है? महाराष्ट्र। ध्यान देना, कहां जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में जाती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये जाती है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र है नीचे और ऊपर गुजरात है। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में गई। महाराष्ट्र में बहने के बाद ये नदी आती है कहां पर? और उसके बाद जो है गुजरात में बहने के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। किसकी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ठीक। अब देखो, मध्य प्रदेश की दो नदियां पैरेलल पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी नदियां हैं जिनका ओरिजिन तो ईस्ट में लेकिन अंतिम बिंदु वेस्ट में, तो ऐसी 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। क्योंकि माही जो है वो पैरेलल नहीं बहती, वो तो इस प्रकार की आकृति में बहती है, उल्टा यू बनाती है। ये आकृति किसकी है? माही की। तो जैसे नर्मदा और ताप्ती बहती है वैसे तो नहीं बहती माही, बहती है क्या? लेकिन अगर कहा जाए कि इसका ओरिजिन ईस्ट में है और अंतिम बिंदु कहां पर है? वेस्ट में, तो ये किसके साथ शामिल हो जाती है? नर्मदा, ताप्ती और माही। चलिए, अब हमने कहा साहब बैतूल से इसका ओरिजिन हुआ। किसका ओरिजिन हुआ? ताप्ती। ताप्ती के अन्य नाम अगर देखें, कैसे नाम देखें? अन्य नाम। अगर ताप्ती के अन्य नाम देखें तो एक नाम तो कहा मैंने, ताप्ती को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। किसकी पुत्री? सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री किसका नाम है? ताप्ती का। पयोषणी, पयोषणी किसका नाम है? ताप्ती का। क्लियर है? इसे ही तापी भी कहा गया। क्या कहा गया? फटाफट नाम बोलो। सूर्य की पुत्री, पयोषणी, तापी। इसी के नाम पर थाईलैंड में एक नदी का नाम रखा गया है। तो आपसे भविष्य में प्रश्न बने कि मध्य प्रदेश की किस नदी के नाम पर थाईलैंड ने अपनी एक नदी का नाम रखा है? ताप्ती। किसे रखा है? थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, है ना? तो सूर्य की पुत्री, पयोषणी, तापी, इसे ही ताप हरने वाली नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? ताप हरने वाली। इसे ताप हरने वाली नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम, ताप्ती नदी की जानकारी हमें विष्णु पुराण में मिलती है। कौन से पुराण में? विष्णु पुराण। और इतिहास आपने पढ़ा हो कभी, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कल एक और चीज आपने देखी होगी पेपर में, क्या जुलाई में पुलिस का नोटिफिकेशन आ रहा है ना? तो नोटिफिकेशन तो आते जाते रहते हैं, लोग भी फॉर्म भरते रहते हैं और बाहर भी होते रहते हैं। ठीक है, तो आप तय कर लेना कि आपको फॉर्म भरना है कि सिलेक्ट विलेक्ट होना है। ठीक है, वो आपके ऊपर है ना? क्योंकि जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आएगा, मोस्टली अक्टूबर में एग्जाम होगी। कब होगी एग्जाम? अक्टूबर में एग्जाम होगी। चलिए, तो ये नाम किसके हैं? ताप्ती के। अब जब बैतूल में आप ताप्ती नदी को देखोगे तो आप देखोगे कि बैतूल में ताप्ती नदी पर एक डैम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डैम। इस डैम का नाम है पारसडोह। क्या नाम है? पारसडोह डैम। पारसडोह बांध कौन सी नदी पर है? ताप्ती पर। कहां पर है? बैतूल में। बैतूल कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संभाग नर्मदापुरम। बैतूल कौन से राज्य से सीमा बनाता है? महाराष्ट्र से। किससे बनाता है? महाराष्ट्र से। ठीक है,
महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। तो पारसडो बांध है बैतूल में, ये हमने देखा। आपने बुरहानपुर का नाम सुना होगा, किसका नाम? बुरहानपुर। जब हम देखते हैं बुरहानपुर में किला है, कौन सा किला? असीरगढ़ का किला। बुरहानपुर में हमें असीरगढ़ का किला देखने को मिलता है, असीरगढ़ फोर्ट। कौन सा किला? असीरगढ़। कहां पे? बुरहानपुर। जब इसके पास से आप खड़े होंगे, भविष्य में जा पाएंगे कभी, है ना? व्यक्ति जा जब भी पाता है जब जेब में वजन हो, वरना नहीं जा पाता, है ना? तो भविष्य में आप जब जा पाएंगे तो आप देखेंगे खड़े होके कि आपको एक नदी दिखेगी। वो नदी कौन सी है? ताप्ती। तो अगर प्रश्न आ गया कि असीरगढ़ के किले से कौन सी नदी दिखती है? ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। क्लियर है? इसी के किनारे हमें नेपानगर देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? नेपानगर। नेपानगर कहां आता है? बुरहानपुर में। नेपानगर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नेपानगर। नेपानगर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? ताप्ती। हमें कौन सी नदी देखने को मिलेगी? ताप्ती। क्लियर है? आपको पता है नेपानगर बुरहानपुर में है, और बुरहानपुर किससे अलग होकर बना है? खंडवा से। और मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्राम क्या नाम था? चांदनी। क्या नाम था? चांदनी ताप विद्युत ग्राम। चांदनी ताप विद्युत ग्राम। चांदनी ताप विद्युत ग्राम। ये कहां पर था? नेपानगर। कहां पर था? नेपानगर। क्लियर है? तो ये नेपानगर में था। तो पारसडो बांध, असीरगढ़ का किला देखने को मिलता है, नेपानगर देखने को मिलता है। अब ये नदी जब महाराष्ट्र में आती, कहां पे आती है? महाराष्ट्र। तो ध्यान देना, इसकी एक सहायक नदी है सबसे महत्वपूर्ण, पूर्णा। कौन सी नदी? पूर्णा। इसकी ऐसे तो कई सहायक नदी है, लेकिन इसकी जो प्रमुख सहायक नदी उसका नाम है पूर्णा। क्या नाम है? अच्छा बताओ, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी? तवा। नर्मदा की गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना, और ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा। अब देखो ध्यान देना, ये पूर्णा जो है ना, ये पूर्णा नदी भी निकलती है कहां से? बैतूल से। कहां से निकल रही है? ये बैतूल से एक नदी निकली, क्या नाम है बेटा? पूर्णा। और ये पूर्णा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहते हुए महाराष्ट्र के अंतर्गत एक जगह आती, चांगदेव। कौन सी जगह? चांगदेव। जलगांव में चांगदेव है, यहाँ चांगदेव का मंदिर है। चांगदेव एक सिद्ध संत हुए जिन्होंने, ऐसा माना जाता है कि ताप्ती नदी के किनारे क्या की है? तपस्या की है। किसके किनारे? ताप्ती। तो चांगदेव में ये पूर्णा नदी, कौन सी नदी? पूर्णा नदी किसमें मिल जाती है? ताप्ती में। किसमें मिल जाती है? ताप्ती में। पूर्णा नदी ताप्ती में कहा मिलती है? चांगदेव। अरे बोलो कहां मिलती है? चांगदेव। चांगदेव में किसका मंदिर है? चांगदेव। ये कौन थे? संत। ये कौन थे? संत। ये किसके किनारे तपस्या करते हैं? ताप्ती। तो पूर्णा किसमें मिलती है? ताप्ती। पूर्णा किसमें मिलती है? ताप्ती। ये पूर्णा नदी किस जिले से ओरिजिनेट होती है? बैतूल। कहां से होती है? बैतूल। कहां से होती है? बैतूल से। जब हम महाराष्ट्र में आगे देखेंगे तो महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के किनारे MTR है। क्या है? MTR। सर ये MTR क्या होता है? मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व समझते हो? मेलघाट टाइगर रिजर्व। अच्छा आपसे पूछ लिया, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। सतपुड़ा, कानाकिसली, बांधवगढ़, पेंच, संजय गांधी मध्य प्रदेश। मेलघाट महाराष्ट्र। और मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है, यहां भी हमें कौन सी नदी देखने को मिलती है? ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती। बढ़े आगे। अब जब ये नदी
गुजरात में जाती है। तो एक चीज तो ये ध्यान रख लो कि गुजरात का एक शहर है सूरत। कौन सा शहर? सूरत। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है? डायमंड सिटी। सूरत कौन सी नदी के तट पे बसा है? ताप्ती, है ना। कभी आप बॉम्बे जाओगे कभी भविष्य में तो सूरत आएगा रास्ते में। क्या आएगा? सूरत। और आपको जो नदी दिखेगी वो कौन सी है? ताप्ती, है ना। 3-4 बजे आएगा। कभी आप जगने के आदी हो तो देखना बाहर ट्रेन में। मैं गया था, देखा था मैंने अभी। तो हमें कौन सी नदी दिखती है? ताप्ती, है ना। सूरत कौन सी नदी के तट पे बसा है? ताप्ती। सूरत कहां पे है? गुजरात। यहीं पर इस नदी पर उकाई परियोजना है। कौन सी परियोजना? उकाई। उकाई परियोजना किस पर है? ताप्ती पर। किस राज्य में? गुजरात। और यहीं पर ताप्ती नदी पर उकाई बांध है। कौन सा बांध? उकाई बांध। उकाई बांध किस पर है? ताप्ती पर। कहां पर है? गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती पर। किस पर है? ताप्ती पर। किस पर है? ताप्ती पर। ठीक है। एक और चीज, सूरत से 70 किलोमीटर दूर, 70-80 किलोमीटर दूर, है ना। सूरत से 70-80 किलोमीटर दूर हमें एक परमाणु विद्युत गृह देखने को मिलता है। इसका नाम है काकरापार परमाणु विद्युत गृह। कौन सा विद्युत गृह? काकरापार परमाणु विद्युत गृह, है ना। ये कहां पर है? गुजरात। हमारे देश में 8 या 9 परमाणु विद्युत गृह है। संख्या गिन लेना आप। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र। रावत भाटा राजस्थान। रावत भाटा, सर क्या पता क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा हमको। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र। ये तो 9th-10th में पढ़ा होगा। कभी आपके शिक्षक जागरूक होंगे तो। सर हम ही जागरूक नहीं तो शिक्षक क्या करें वहां। फिर रावत भाटा कहां पर है? राजस्थान। चलो नरोरा, ये सर ये इधर अपने किधर? यूपी। कहां पर है? यूपी। और काकरापार, काकरापार कहां पे? गुजरात। काकरापार गुजरात। अभी थोड़े दिन पहले एक परमाणु विद्युत गृह चर्चा में था, जेतपुरा। जेतपुरा परमाणु विद्युत गृह कहां पर? महाराष्ट्र। जेतपुरा कहां पर? महाराष्ट्र। अगर कहा जाए केगा, केगा कर्नाटक। केगा कहां पर? केगा कहां पर? फिर क्या पता सर, आप बताओ। कलपक्कम और कुडनकुलम। कलपक्कम और कुडनकुलम। अरे बेटा बेसिक चीजें यार, ये कोई पढ़ाने की है क्या? ये कहां पर है? तमिलनाडु। ये सारे क्या हैं? परमाणु विद्युत गृह। ये भारत के सारे क्या हैं? परमाणु विद्युत गृह। देखो तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी लाइट। ये सारे जो हैं ये परमाणु विद्युत गृह है। अच्छा, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर। सबसे बड़ा कौन सा है? तारापुर। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में क्या कोई परमाणु विद्युत गृह है? नहीं है। हमारे यहां पर घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? घोषणा के स्थापित होगा, लेकिन स्थापित नहीं हुआ। क्लियर? मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ ताप विद्युत गृह है, परमाणु विद्युत गृह नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है? विंध्याचल। कौन सा है? विंध्याचल। क्लियर है? चलो लिख लो, फिर थोड़ी चीजें लिख लो। लिखना, ताप्ती नदी पर बैतूल में पारसडोह बांध, ये आया हुआ है, इसको सर्च करना मिल जाएगा क्वेश्चन। ताप्ती नदी पर बैतूल में पारसडोह बांध है। पारसडोह बांध है। और 3 महीने छुट्टी मत बनाओ, पढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है, वरना फिर आपकी इच्छा। पारसडोह बांध बोर्ड पे लिखा है, आपकी परेशानी को समझते हुए
भारत की शिक्षा व्यवस्था को जानते हुए। ठीक है ना, हमने लिख दिया है। कहां पर पारसडो बांध है, फिर लिखना बुरहानपुर नेपानगर हमें ताप्ती नदी के किनारे पर देखने को मिलते हैं। ताप्ती नदी के किनारे पर देखने को मिलते हैं। कौन सी नदी के किनारे पर? ताप्ती नदी के किनारे पर देखने को मिलते हैं। अब चांदनी ताप विद्युत ग्रह, ये तो आप समझ ही जाओगे, लिखा भी है, या मैप आएगा ना, ये अभी ग्रुप में आ जाएगा तो समझ जाना। कितने देर रहता है मैडम बिना लाइट के? 15-20 मिनट रहेगा ना। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी, ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी, ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है, जो बैतुल से निकलती है। ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है, जो बैतुल से निकलती है तथा महाराष्ट्र के बैतुल से निकलती है तथा महाराष्ट्र के चांगदेव में, आराम से बोर्ड पे देख के लिख लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र के चांगदेव में ताप्ती में मिल जाती है। महाराष्ट्र के चांगदेव में ताप्ती में मिल जाती है। अच्छा बेटा, भविष्य में क्वेश्चन आ गया चांगदेव जी का मंदिर कहां पर है, तो क्या लगाओगे? महाराष्ट्र, है ना, संत थे, ये समझ जाना। फिर लिखना महाराष्ट्र के मेलघाट, महाराष्ट्र के मैं तो ऑक्सीजन लेता हूं यार। चलिए, महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व से भी ताप्ती नदी गुजरती है, पास से गुजरती है ना, से भी ताप्ती नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? ताप्ती। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात का सूरत ताप्ती नदी के किनारे, गुजरात का सूरत ताप्ती नदी के किनारे देखने को मिलता है। गुजरात का सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। लिख लिया? फिर लिखना उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। इसी नदी पर उकाई बांध हमें देखने को मिलता है। इसी नदी पर उकाई बांध हमें देखने को मिलता है। उकाई बांध हमें देखने को मिलता है। कौन सा बांध देखने को मिलता है? उकाई बांध देखने को मिलता है। अब मेरी बात सुनना, इसी नदी पर एक बंदरगाह है गुजरात में, स्वाली बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? स्वाली। आपसे पूछा जाएगा स्वाली बंदरगाह का संबंध कौन सी नदी पर है? ताप्ती। स्वाली बंदरगाह का संबंध कौन सी नदी पर है? ताप्ती। कौन सी नदी से? ताप्ती। अब इसका एक हिस्टोरिकल पार्ट ये है कि एक स्वाली का युद्ध हुआ है गुजरात में। कौन सा युद्ध? स्वाली का युद्ध। और ये स्वाली का युद्ध जो है ये 1612 में हुआ है। कब हुआ है? 1612 में किसका युद्ध हुआ है? और ये युद्ध जो है दो शक्तियों के बीच हुआ। एक तो पुर्तगाली, कौन सी शक्ति? पुर्तगाली। और दूसरी अंग्रेज। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? स्वाली का युद्ध।
इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की। चाहे अंग्रेज हो चाहे पुर्तगाली हो, ये सभी यूरोप महाद्वीप से संबंध रखते हैं। इसलिए जितने भी लोग भारत में बाहर से आए, इनको हम यूरोपीय कंपनियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका संबंध कहां से? यूरोप से। पुर्तगाली आए, पुर्तगाली कौन से देश से आए? पुर्तगाल से। पुर्तगाल कौन से महाद्वीप में? यूरोप। अंग्रेज ब्रिटेन से आए, उनका संबंध यूरोप, है ना। फ्रांसीसी आए फ्रांस से, फ्रांस कहां पे आता है? यूरोप में। डच आए, उनका संबंध कहां से? यूरोप से। लेकिन सारी शक्तियों में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा। याद है? भूल गए? केरल में उतरा था। सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में आया था, पढ़ा होगा। कब आया था? 1498। तो स्वाली का युद्ध कब हुआ? 1612। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन व्यापम पूछता है। तो स्वाली बंदरगाह का संबंध किस नदी से? ताप्ती। स्वाली का युद्ध कब हुआ? 1612। किसके बीच? पुर्तगाली अंग्रेज। कौन जीता? अंग्रेज। कौन जीता? अंग्रेज। क्लियर है? लिख लो। 1612 में 1612 ईस्वी में 1612 में हमें स्वाली का युद्ध देखने को मिलता है। हमें स्वाली का युद्ध देखने को मिलता है। स्वाली का युद्ध देखने को मिलता है। किसका युद्ध देखने को मिलता है? स्वाली का युद्ध। यह युद्ध पुर्तगाली तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। यह युद्ध पुर्तगाली तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। क्लियर है? ठीक। एक और लिख लो। गिरना भी ताप्ती की एक और प्रमुख गिरना भी ताप्ती की एक और प्रमुख सहायक नदी है। गिरना भी ताप्ती की एक और प्रमुख सहायक नदी है। तो पूर्णा को याद रख लेना, और किसको याद रख लोगे? गिरना को। पूर्णा और गिरना। क्लियर है? गिरना नदी भी महाराष्ट्र में मिलती है। किसमें? ताप्ती में। तो पूर्णा और गिरना किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। चलिए, ये हमारी एक और नदी पूरी हो गई। जितना इसकी लंबाई, लेंथ पूछते हैं तो भैया इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर। ताप्ती की लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। पहली नर्मदा है, दूसरी चंबल है, तीसरी सोन है और चौथी ताप्ती है। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? सोन। और चौथी कौन सी? ताप्ती। ताप्ती की टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 724 किलोमीटर। क्लियर है? ये नाम लिख लो। सूर्य की पुत्री, पयोष्णी, तापी, ताप हरने वाली नदी। और विष्णु पुराण में उल्लेख आया है। किसमें उल्लेख आया है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में उल्लेख है। कौन सी नदी का उल्लेख है? ताप्ती का। और ध्यान देना, यमुना भी सूर्यपुत्री कही जाती है। कौन सी नदी? यमुना। यम की बहन कौन? यमुना। यम किसके पुत्र? सूर्य के। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये लिख लो फटाफट। सूर्य की पुत्री, पयोष्णी, तापी, ताप हरने वाली, विष्णु पुराण में उल्लेख। बढ़े आगे। चलिए, अब घटनाक्रम की बात कर लेते हैं। एक इंडेक्स आया है थोड़े दिन पहले, आपको पता होगा। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि आप पता हो।
जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इंडेक्स 2023। अच्छा, मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स बता दिया ना बेटा। अरे बस यही तो बात है। देखो एक चीज है बेटा, अगर रेगुलर नहीं आओगे तो कहां, कैसे, कब और क्या छूटेगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बता चुका हूं कि 2023 में भारत की रैंक है 107। तो आप नहीं आओगे रेगुलर तो आपका क्या छूटेगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो रेगुलर रहना बहुत जरूरी, और नहीं हो रेगुलर, बाई चांस नहीं आ पाते हैं तो अपने साथ वालों से ले लो, नहीं ले पाते तो ग्रुप में डलती है पीडीएफ, उसमें से पढ़ लो, कुछ तो करो। चलिए, तो साहब ये इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स किस पे तैयार होता है? देखो ये इंडेक्स जो है ये डिपेंडेंसी रखता है लैंगिक समानता पर। कैसी समानता? लैंगिक समानता। ये इंडेक्स जो है ये लैंगिक समानता पे संबंध रखता है। और ध्यान देना, शिक्षा, शिक्षा की स्थिति, शिक्षा स्थिति महिला और पुरुषों के बीच, चिकित्सा स्थिति, कैसी स्थिति? चिकित्सा स्थिति, और राजनीतिक स्थिति कैसी है वहां पर, कैसी स्थिति? राजनीतिक। इसको लेकर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसको लेकर क्या किया जाता है? इंडेक्स तैयारी। इस बार ये इंडेक्स जो हुआ इसके लिए 146 देशों का सर्वे किया गया। कितने देशों का? 146। तो आपसे पूछेगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में कितने देश हैं? 146। अब बहुत अच्छी बात है कि 2023 में भारत की रैंक आई है 127। कौन सी आई है? 127। ये भारत की रैंक है। किसकी रैंक है? भारत की। और भारत सुधार की स्थिति में, क्योंकि 2022 में भारत की रैंक थी 135। कितनी थी? 135। जिसकी जितनी ज्यादा रैंक होगी उसकी उतनी स्थिति क्या होगी? खराब। तो भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। इस इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक 135 थी, 2023 में रैंक कितनी है? 127। कितनी है? 127। सबसे कम रैंक जो हमारे पड़ोसी है उनमें से बांग्लादेश की है। किसकी है? बांग्लादेश। इस इंडेक्स में बांग्लादेश की रैंक है 59। कितनी है? 59। 59 रैंक किसकी है? बांग्लादेश। और हमारा जो छोरा है, ठीक है, हमारा पोता थोड़ा अच्छा है, पाकिस्तान की रैंक है 142, है ना? पाकिस्तान की रैंक क्या है? 142, है ना? तो हम इसी से खुश हैं, कई लोग खुश हैं। तो भारत की रैंक 127 है। भारत से लगे देशों में सबसे अच्छी रैंक किसकी है? बांग्लादेश की। कितनी है? 59। और पड़ोसी में हमारी ज्यादा रैंक किसकी है? बांग्लादेश। किसकी है? सॉरी, पाकिस्तान की है। कितनी है? 142। नोट डाउन कर लो इसको। हंगर इंडेक्स भी ध्यान रख लेना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत की रैंक 107 है भैया, ध्यान रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत की रैंक क्या है? 107। भारत की रैंक जरूर ध्यान रखनी है आपको। पिछली बार पुलिस में पूछी थी, 2022 की है, 2023 की है। तो 2022 की थी हमारी 101,